जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। हमारी क्लास 9th के ऊपर जो है वो लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर अब हम लोग डिस्कशन जो हमारी जा रही है ये चैप्टर नंबर 12 के ऊपर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरम 12.1.1 को 12.1.4 को एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दूं। तो आपको पता है कि एंगल बनता कैसे है। एंगल बनाने के लिए हमारे पास लेट से ए ओ ए एंड ओ बी जो है ना वो दो रेज हैं। ठीक है, तो इधर एंगल बन जाएगा हमारे पास है। ठीक है, तो हमें थ्योरम के अंदर ये बोला गया है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें जो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। बाय का मतलब टू सेक्ट का मतलब काटना। ठीक है, तो लेट्स से ये पहले जो मैंने एंगल बनाया है ये ए बी है और ये 60 डिग्री का था। ठीक है, तो जब इसके ऊपर एक हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो अगर ये 30-30 दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो हम इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर होगी बात। ये एंगल बाइसेक्टर, वो ये पूछ रहा है कि इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम आप P रख लें, क्या इसका डिस्टेंस इसके आर्म से बराबर है। आर्म का मतलब वो होता है कि वो साइड जिससे एंगल बनता है। जैसे ये जो आपके पास लाइन है ना OM, इसके ये जिस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना रही है, तो इस एंगल के जो आर्म्स हैं वो OA और OM है। बात क्लियर होगी आपको। जी, तो चलते हैं। हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है, तो मैं गिवन लिखता हूँ आपके सामने। गिवन में है बच्चों आपके पास अ पॉइंट P is on OM, the bisector of angle AOB। जी, तो हमें ये कुछ गिवन है। सबसे पहले हम एक OA जो है ये रे ड्रॉ करते हैं और एक रे जो है वो OB ड्रॉ कर देते हैं। बात क्लियर होगी। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है। ठीक होगी बात ये। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह के ऊपर ये जो नोटेशन है इसका मतलब होता है कि ये और ये एंगल में आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये 60 डिग्री है अगर, तो अब इसके ऊपर ड्रॉ किया तो ये 30 हो गया। तो अब ये लाइंस यही नोटेशन दे रही हैं आपको कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बात क्लियर होगी आपके पास। अब हमने क्या प्रूव करना है। टू प्रूव हमें ये करना है कि ये जो PQ की जो लेंथ है, मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो PQ की जो लेंथ है वो क्या इक्वल है PR के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम मैं इधर Q रखता हूँ, और इसी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम बच्चों मैं क्या रखता हूँ R। याद रखिए कि ये दोनों जो है वो 90 डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। क्लियर होगी बात ये। तो हमें ये शो करना है कि ये जो ये जो पॉइंट P है हमारा, क्या इसका Q से और R से डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है। P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, ये जो हमारी रेज थी लाइंस बनाने के लिए। क्लियर होगी बात ये। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग ने ये ड्रॉ किया है जो PR जो कि परपेंडिकुलर किसके है बच्चों, OA के। इसके बाद ये जो PB है, ये PQ है, ये परपेंडिकुलर किसके है, OB के। तो हम यही चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो लिख देते हैं, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ इज़ परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों ये, जी ये बिल्कुल किसके बराबर है, OB के जो है ये परपेंडिकुलर है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे,
प्रूफ के अंदर चलते हैं और कुछ कंडीशंस, कुछ पासोलेट लगाएंगे। तो पासोलेट लगाते हैं हम लोग। तो क्या आएगा आपके पास, आपको ये शेप से एक दो ट्राइंगल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, जिसका नाम है हमारे पास POQ एंड POR। तो हम इनका कंपैरिजन करें, क्रॉसपोंडर्स लेंगे। तो इसके अंदर हम प्रूफ के अंदर लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, सॉरी, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट और रीजन लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल POQ corresponds टू ट्राइंगल POR। जी, तो आप ज़रा ध्यान करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाली जो साइड है वो इस ट्राइंगल के अंदर भी के लिए भी कॉमन है और इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। तो मैं क्यों ना लिख लूँ OP लेंथ इज़ कॉन्ग्रेंट टू OP। बात क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों आप देखें इस पूरी ट्राइंगल के अंदर Q के ऊपर भी हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस OA के ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ की थी R पॉइंट के ऊपर भी दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये हमने किधर से गेट किया था, कंस्ट्रक्शन से। किधर से गेट किया था हमने, कंस्ट्रक्शन से, जिधर हमने लिखा था कि PR जो है वो परपेंडिकुलर है OA के, और PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PQO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO के, और ये किधर से आया था हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। बात क्लियर होगी। अच्छा, अब देखिए ज़रा, मैंने जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो मैंने कहा था कि ये पॉइंट इक्वल है। जैसे मैंने इधर कहा कि ये इसको 30-30 में डिवाइड करता है। तो जब हमने इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो डेफिनेटली उसने उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब है कि हम इधर से लिख सकते हैं कि ये जो एंगल POQ है, POQ O के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके भला, एंगल POR के इक्वल। बात क्लियर होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PO और R के। ये क्यों कहा हमने, साइड एंगल, साइड पासोलेट लगा है, साइड एंगल एंगल। एक साइड हमारे पास कॉमन आई, एंगल Q 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, और एंगल O और एंगल O दोनों इस ट्राइंगल्स के आपस में क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस क्या लिखेंगे, PQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PR के। क्लियर होगी बात ये। तो हमने यही सीखा हुआ है कि अगर आपके पास तीन कंपोनेंट किसी भी ट्राइंगल के अगर इक्वल हम लोग प्रूव कर लें कुछ कंडीशंस को दे के, कंस्ट्रक्शन गिवन को यूज़ करके, तो जो बाकी तीन कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हमने तीन प्रूव किए थे, तो जिसकी वजह से हम PQ और PR को इक्वल लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।